फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों जेईई एडवांस वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दिख रहे होंगे, बट इसका जो आंसर है वो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो फिर मुझे पता चला कि आखिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आया है इसके ऑप्शन में। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर जो है ना, कुछ कुछ कंडीशंस जैसे हमें दिए हुए कि इंटेंसिटी जो है वो ऑब्जर्व किया है पॉइंट ओ पे I1, और प्लेन मिरर है और एक स्क्रीन है, दोनों 2D डिस्टेंस पे है। ठीक है, और एक सोर्स लग रखा हुआ है S। तो केस 1 में हो क्या रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो D डिस्टेंस आगे बन रहा है मिरर के, और उसे हम S डैश मान लेते हैं उस इमेज को। ठीक है, तो जो सोर्स है उसे 2D डिस्टेंस पे बन रहा है। तो जो केस 1 में है वो सबसे पहले इंटेंसिटी हमें पता है कि पावर बाई टाइम इनटू एरिया होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, जैसा हमें पता है। ठीक है, सो यहाँ पर आर जो है वो डी हम सपोज कर लिए। तो एक तो सोर्स हो गया डी डिस्टेंस और एक सोर्स हो गया 2D डिस्टेंस। तो इससे हमारा 5/4D² आ गया I1। अब इंटेंसिटी यहाँ पर इसलिए ऐड हुआ क्योंकि जो सोर्स है वो हमारा कॉन्करेंट है। अब बात करते हैं सेकंड केस का, कॉन्केव मिरर। तो अगर हम रिप्लेस कर दें स्क्रीन को, ये मिरर को कॉन्केव मिरर से, तो उस कंडीशन में हो क्या रहा, जो एस सोर्स है कॉन्केव मिरर का वो फोकस पे रखा जाएगा। तो उस वजह से जो इमेज है वो इन्फिनाइट में बनेगा, हमें जैसा पता है कंडीशन रहता है एक। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो ये वही किया हुआ है। ठीक है, रे ऑफ लाइट पास किया और रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पार हुआ एक, और एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होकर इन्फिनाइट पे किया। तो अब जो यहाँ पर आया, जो स्क्रीन ओ पर है इंटेंसिटी I2 मान लिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन की वजह से जो इंटेंसिटी है वो हमारा बन रहा है, एक तो सोर्स एस की वजह से और एक रिफ्लेक्ट हुई रेज जो है पैरेलल गया वो उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन जो है वो इस तरह से बना कि V हमारा पॉजिटिव हो गया, U और F जो है वो हमारा D के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का यूज़ कर दिए। तो इस कंडीशन से हमारा जो इमेज है वो पता चला कि इन्फिनाइट पे बना। अब जो इंटेंसिटी है वो क्या हुआ कि दोनों ही D डिस्टेंस से बन रहा, क्योंकि फोकस पे रखा गया और इन्फिनाइट इमेज बना। ठीक है, तो इंटेंसिटी 2 भी निकाल दिए तो 2/D² आ गया। अब लास्ट जो कंडीशन था वो I2/I1 पूछा गया, तो उसे हम लोग इवेल्यूएट करके 8/5 हमारा ऑप्शन ए आंसर आया था। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इसमें ये बस थियोरेटिकली एनालाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये टफेस्ट